हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल, एमओपी ऑफ फिनोल, कि फिनोल को कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक इंडस्ट्रियल मेथड है जिसका नाम है डाउस प्रोसेस। समझ गए बच्चों, जिसका क्या नाम है, डाउस प्रोसेस। और ये आपके एग्जाम में आती है रिएक्शन। ठीक है, और ये विद मैकेनिज्म भी पूछी जाती है, समझ गए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऑब्वियस है कि आएगी आपको डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाइए। ठीक है, जैसे कन्वर्जन रिएक्शंस है ना, उसमें आ जाता है ये, समझ गए। तो बच्चों ये देखिए कि इंडस्ट्रियल मेथड है जिससे हम फिनोल बना सकते हैं। और किससे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से हम फिनोल बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड है, मतलब ज्यादातर यही यूज होता है फिनोल बनाने के लिए, समझ गए। अब चलो बच्चों, अब करेंगे क्या, जब हम क्लोरोबेंजीन को फ्यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 623 केल्विन, और टेम्परेचर 623 केल्विन, और प्रेशर भी 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे, तो हमें फिनोल मिलेगा। कब मिलेगा, जब हम सोडियम फिनॉक्साइड की एसिडिफिकेशन करेंगे, एसिड में इसको रिएक्ट करेंगे तो हमें फिनोल मिल जाएगा। चलो रिएक्शन देखते हैं अब। ठीक है, ये पढ़ लिया बड़ा, अब रिएक्शन देख के ही पता लगेगा, समझ गए। देखो ये क्लोरोबेंजीन है, समझ गए। जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए और टेम्परेचर हाई लिया और प्रेशर भी, बच्चों आपको स्पेसिफिक याद होना चाहिए, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि एट कितने टेम्परेचर और प्रेशर पे ये रिएक्शन होती है। टेम्परेचर है 623 केल्विन, प्रेशर है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ गए। तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड आयन वन मिल गया। ठीक है, कैसे मिल गया, ये O नेगेटिव और H पॉजिटिव आ गया, NaO नेगेटिव और H पॉजिटिव टूटा ये। ठीक है, तो क्या हो गया, HCl इसके साथ चला गया, ONa पॉजिटिव रह गया। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगा। ठीक है, आप इसको समझो कि ये सोडियम फिनॉक्साइड बना है यहाँ पे। ठीक है, जब इसकी हमने एसिडिफिकेशन की, एसिड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन की, तो क्या हुआ, हमें फिनोल मिल गया और सॉल्ट बाहर निकल गया, NaCl बाहर निकल गया, समझ गए। चलो अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं। बच्चों देखो, एक बात बताओ मुझे आप, जैसे मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे क्यों क्यों लिखा है मैंने। देखो, ज्यादातर आपको रिएजेंट कोई भी ग्रुप मिलेगा तो आपको ऐसे ऐसे लिखा मिलेगा, ऐसे लिख सकता था मैं इसको, पर मैं इसको, इसका मतलब पता है क्या है, मतलब ये कार्बन 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 ऐसे जुड़े हैं, कार्बन ऐसे जुड़े हैं कार्बन ये। ठीक है, ठीक है। अब इसको अगर हम खोल के लिख रहे तो ऐसा स्ट्रक्चर है ये, देखो। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा इसको हिला तो नहीं रहा, देखो ऐसे इस कार्बन पे मैंने क्लोरीन लगाई है। ठीक है, और मैंने इधर डबल बॉन्ड लगाया है, इधर डबल बॉन्ड लगाया और इधर डबल। अब बच्चों बात सुनो, एक कार्बन जो है वो कितना टेट्रावेलेंट होता है। ठीक है, इसकी कितनी वैलेंसी शो करता है, 4। तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 1 2 3, इसने तो 3 ही बनाए, इसने भी 1 2 3 3, तो इसने भी कितने बनाए, 1 2 3, तो इसने भी 1 2 3, इसने भी 1 2 3, तो ये 4 करता है। तो आप बच्चों, हम हाइड्रोजन शो नहीं करते हैं कभी, पर वो हाइड्रोजन ऐसे लगा होता है, समझ गए बच्चों, समझे या नहीं समझे, समझ गए। ऐसे होता है ये स्ट्रक्चर, मतलब ये ऐसे, ऐसा है स्ट्रक्चर, समझ गए, समझ गए। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इस कार्बन का ही हाइड्रोजन बताया यहां पे, समझ गए, समझ गए। जब मैंने इस कार्बन का हाइड्रोजन बताया तो मैं क्या करूंगा, यहां से बेस आएगा, क्या आएगा, बेस। तो बेस इस प्रोटॉन को ले जाएगा और इन इलेक्ट्रॉन को, ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, समझ गए। ये इस कार्बन पे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो ये कार्बन पे आपको लग गया ना पता है कैसे नेगेटिव आया, समझे। ये पॉजिटिव ले गया और इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन पे रह गया, तो ये नेगेटिव रह गया, समझ गए, समझ गए ना। अब क्या होगा, अब ये नेगेटिव जो है ये यहां पे ट्रांसफर कर जाएगा। ठीक है, देखो ये जो कॉन्जुगेशन है, आपको लग रहा है कॉन्जुगेशन है ये, नहीं 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 नहीं, इसको कॉन्जुगेशन मत बोल देना, रेजोनेंस नहीं है, मैंने बोला था डबल सिंगल। अगर आपको कहीं भी ऐसे दिख जाएगा, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल, क्या, बताओ 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 तो जल्दी बताओ। अगर आपको, अगर मैं बोल दूं डबल सिंगल डबल कर दूं तो भी चलेगा ना। अगर अगर आपको ऐसे है डबल सिंगल एम्प्टी ऑर्बिटल तो भी चलेगा, समझ गए, समझ गए। तो चलो बच्चों देखो, अब क्या हुआ, इसने इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे दिए इस कार्बन ने, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव जो है अनस्टेबल है, तो इसने क्या शिफ्ट कर दिए और ये क्लोरीन बाहर निकल गया। ठीक है, और हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन गया जिसका नाम है बेंजाइन। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा
कि जब हम क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाते हैं तो कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, बेंजीन। इसको आप ऐसे ही कर लो जाए, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, याद रखना है, याद रखना है। अब क्या होगा बच्चों, बताओ मुझे। अब ऐसा होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएंगे इस कार्बन पे, और इधर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। और जब हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हीट करवाएंगे तो ये नेगेटिव OH नेगेटिव आयन क्या करेगा, जाएगा और किसके पास, पॉजिटिव के पास अटैक कर देगा, समझ रहे। और OH नेगेटिव नेगेटिव और ऐसे ऐसे हम लिख देंगे, सेम है ना वैसा, और तो सारा सेम है ना। अब क्या होगा बच्चों, अब बताओ क्या होगा। अब मैंने लिखा है कि इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होगा। मतलब ये ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है ना, तो ये ऑक्सीजन ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेगा, प्रोटॉन निकलेगा। अब प्रोटॉन निकलेगा तो पॉजिटिव निकलेगा ना, तो ये फट से इस नेगेटिव की तरफ भाग जाएगा और यहां पे अट्रैक्ट हो जाएगा। और इस सॉल्यूशन में देखो OH सोडियम तो डाल ही रहे हैं, तो एक्सेस में है सोडियम यहाँ पे ना, OH नेगेटिव ही यूज कर रहे, तो सोडियम यहाँ पे लग जाएगा सॉल्यूशन से ऑटोमेटिकली ही, और ये प्रोटॉन यहाँ पे लग जाएगा, समझ गए। और जब हम इसकी HCl से क्या करेंगे रिएक्शन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जल्दी से Na पॉजिटिव HCl को भगा के ले जाएगा और H यहां पे लग जाएगा, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव है ये, तो पॉजिटिव इधर चला जाएगा और नेगेटिव इसको लेके बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा। ये आपको समझ आया ना ये कैसे बना ये, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या, उसकी क्या टेंडेंसी है, वो लोन पेयर को करेगा, अपने पास बुला लेगा और इसको H पॉजिटिव निकाल देगा, तो H पॉजिटिव भाग निकल जाएगा। तो सो विद इन द प्रोसेस ही क्या होगा, उसको ये वाले दिख जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये जल्दी से फट से आके यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा और ये इधर जुड़ जाएगा। और ये सोडियम कहां से आया बच्चों, देखो सोडियम कब का डाल रहे हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एक सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रही है ये, समझ गए, ठीक है। तो वो सोचेगा कि अगर नेगेटिव है तो चलो अगर सोडियम का पॉजिटिव आयन पड़ा है तो जुड़ जाते हैं, तो क्या हो गया, तो वो इसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। तो मैंने बोला था ना पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाता है, इसीलिए इधर ये क्या बन जाता है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम फिनॉक्साइड का क्या आयन बन जाता है, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, एसिड डालते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास भागेगा और क्लोरीन नेगेटिव पॉजिटिव के पास, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनोल। समझ गए बच्चों, समझ गए। होप सो आपको समझ आया हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन है या डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।